दोस्तों, ये दुनिया रहस्य से भरी हुई है। दुनिया का रंगमंच प्राकृतिक खूबसूरती से सजा हुआ है। दुनिया के विशाल साय में प्रकृति की एक अनोखी अनूठी चीजें रहस्य से भरी पड़ी हुई है। दुनिया अविश्वसनीय, अकल्पनीय और विचित्र स्थानों से परिपूर्ण है। दोस्तों, घूमने में जो लोग शौकीन होते हैं, अक्सर वही लोग ऐसी जगहों के बारे में तलाश करते रहते हैं जहां प्राकृतिक और कृत्रिम आकर्षण के साथ साथ अविश्वसनीय नमूनों का भी दीदार किया जा सके और उनके बारे में कुछ अलग जानकारी हासिल हो सके। दोस्तों, वर्तमान में देखे जाने वाले अविश्वसनीय स्थानों के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा इतिहास जरूर छुपा होता है। ऐसे ही रहस्य के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो अविश्वसनीय है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शहर 73 साल तक झील के अंदर दबा रहे? नहीं ना, लेकिन ये सत्य है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो 73 साल तक झील में डूबा रहा। जी हाँ दोस्तों, ये गांव इटली के लूफा प्रांत के दक्षिणी शहर में स्थित है। यह जगह इटली का एक मध्यकालीन ऐतिहासिक गांव अचानक से बाहर निकल कर आया है। अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि ऊपर से बहती नदी के नीचे कुछ ऐसा रोचक स्थान भी होगा जो कि एक बहुत बड़ा शहर था। यह स्थान किसी भी विचित्र और चमत्कारी स्थानों से कम नहीं है। आइए जान लेते हैं इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, ये गांव इटली के लूका प्रांत के दक्षिणी शहर में स्थित है। गांव के इतिहास की बात करें तो स्थानीय लोगों का मानना है कि फेब्रिस डी कैरीन गांव में भूत प्रेतों का साया और आत्माओं का वास था और शायद यही कारण है कि इस गांव को झील से डुबो दिया गया था। जी हाँ, ये गांव डूबा नहीं था, इसे डुबो दिया गया था। इस बेहद खूबसूरत गांव का इन मान्यताओं से गांव की खूबसूरती का मानो कत्ल ही हो गया था। ये गांव सन 1947 में वागली झील के अंदर कैद था। पानी में डूबा ये गांव सन 1958, 1974, 1983 और 1994 में कुल 4 बार लोगों द्वारा देखा गया है। जल के अंदर दफन ये गांव 73 सालों से पानी के अंदर कैद था और जब धीरे धीरे नदी का जल स्तर कम हुआ तो लोगों को गांव की खूबसूरती दिखाई देने लगी और लोग धीरे धीरे इस आकर्षक जगह को देखने के लिए गांव के शहर करना प्रारंभ कर दिए थे। वैसे तो झील के जल के सतह में डूबा ये गांव लोग तभी देख पाते थे जब जल का स्तर कम होता था या फिर वो झील पूरी तरीके से सूख जाती थी। लेकिन अब झील के पानी में लगातार कमी आने पर 26 वर्ष बाद गांव को झील के जल स्तर से बाहर निकलते देखा जा रहा है। ये गांव 13वीं सदी में बसाया गया था। गांव में पहले लोहे के उत्पादन किए जाते थे। इस गांव में लोहे का काम करने वाले कुछ ही लोहार रहा करते थे। झील के पानी में कमी आने पर यह गांव दिखाई दिया तो लोग तमाम अनुमान लगाने लगे और इसके आकर्षक छवि को साक्षी बन इतिहास के विषय पर तमाम जानकारी देने लगे। दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि ये गांव हमेशा 34 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी में डूबा रहता था। गांव के रोचक इतिहास और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए इटली की सरकार इस गांव को इसी वर्ष आखिरी तक टूरिस्ट के लिए भी खोल सकती है। दोस्तों, इस गांव की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि 73 वर्ष तक लगातार जलमग्न रहने वाला ये गांव आज भी अपने इतिहास को उकेरते हुए पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि इस गांव की इमारतों का निर्माण पत्थरों के द्वारा किया गया था। गांव के घर, चर्च, सेमेट्री आदि सभी का निर्माण पत्थरों से ही किया गया है। 1947 में इस गांव के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाया गया था और इसके पीछे की मुख्य थ्योरी ये थी कि फेब्रिस डी कैरीन गांव की इमारतें 13वीं सदी में देखी जा सकें। इस गांव का साहस भरा ये प्राकृतिक रूप लोगों को प्रेरणा देता है। लोग यहाँ मनोरंजन करने के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों का भी ज्ञान अर्जित करने आते हैं। ऐसे अविश्वसनीय और विचित्र स्थानों का अब अवलोकन किया जा सकता है। भविष्य में घूमने के शौकीन लोग अक्सर यहाँ आया करेंगे और इसकी खूबसूरती का अवलोकन ज़रूर किया करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।